स्टूडेंट्स, ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, फाइंड sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 for cos x equals to -1/3 and x belongs to quadrant third। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें हम आपको बताते हैं cos x की वैल्यू आपको दे रखी है -1/3। ये माइनस की वैल्यू क्यों है बच्चों, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है क्वाड्रेंट थर्ड। लेकिन cos x बिलोंग करता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमने आपको पहले बताया था ये इसके तरफ से। यहां पे आते हैं बच्चों ऑल, यहां पे साइन और कोसेक, यहां पे t tan cot, और यहां पर आते हैं cos और sec। तो बच्चों cos x कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन यहां पे बिलोंग कर रहा है इस क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए cos x की वैल्यू किसमें है बच्चों, नेगेटिव में। ठीक है, अब cos x की वैल्यू नेगेटिव में है थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। क्वेश्चन क्या आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270। ठीक है, 180 से 270 के बीच में लाई करता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, x by 2 sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2। अब क्या करेंगे बच्चों, सबको 2 से डिवाइड करेंगे कि हमें x by 2 तक पहुंचना है। ठीक है, अब ये आ गया 2 से डिवाइड करने के बाद pi by 2 x by 2 3 pi by 4। अब बच्चों ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, x by 2। x by 2 बिलोंग कर रहा है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट को। चेक कर लीजिए, x by 2 किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट को, क्योंकि हम जा रहे हैं 90 से 125 के बीच में। तो अब sin x by 2 कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव, और cos x by 2 और tan x by 2 कैसा करेंगे, नेगेटिव। तो आप ये लिख सकते हैं, तो जो sin x by 2 की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव होनी चाहिए। cos x by 2 और tan x by 2 ये दोनों कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 90 से मतलब pi by 2 से 3 pi by 4 तक x by 2 सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड cos tan x by 2 tan x by 2 नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग नहीं करते। अब बच्चों वैल्यू निकालिए sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2। अब हम क्या करते हैं बच्चों, cos to x की प्रॉपर्टी होती है 1 minus 2 sin square x। ठीक है, cos to x की प्रॉपर्टी होती है बच्चों 1 minus 2 sin square x। अब इनके एंगल्स जो हैं वो हम हाफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos x 1 minus 2 sin square x by 2। चेक कर लीजिए, cos 2x को cos x कर दिया, sin square x को sin square x by 2 कर दिया। अब बच्चों cos x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, -1/3। क्या दे रखी है वैल्यू, -1/3। 1 minus 2 sin square x by 2। 2 sin square x by 2 को इस साइड लेंगे, पॉजिटिव को हो जाएगा, -1/3 को इस साइड ले लेंगे, ये भी पॉजिटिव को हो जाएगा। तो 2 sin square x by 2 1 plus 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 sin square x by 2 कितना आ गया बच्चों, आंसर मिलने के बाद 4/3। तो ये 2 से कितनी बार गया, 2 बार, तो kiतना आ गया, sin square x by 2 equal to 2/3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, sin x by 2 √2 upon √3। ठीक है, तो sin x by 2 बच्चों क्या आ गया, sin x by 2 की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी √2
अंडर रूट, और हमें किसमें लेना है, इसमें लिखो पॉजिटिव में लेना है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अंडर रूट 3 से रेशनलाइजिंग कर देते हैं। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6 एंड अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। बच्चे का अगर सोचना कि इतना ही अगर छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, मैं बच्चों को पूरा करना है, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करना है आपको। ठीक है बच्चों, हमने क्या करा, वैल्यू कैसे निकाली sin x/2 की, √6/3 cos 2x की। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक आइडेंटिटी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी बच्चों। उसके बाद आपको यहाँ पे एंगल्स हाफ कर दिए हैं, cos 2x का cos x, 2 sin square x का 2 sin square x/2 एंड देन cos x की वैल्यू पुट कर दी, -1/3, 1 - 2 sin square x/2, 2 sin square x/2 को इधर ले आए और 1/3 को हम उधर ले गए, देन सॉल्व कर दिया। उसके बाद √2/√3 आया, देन रेशनलाइज भी ये √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारी sin x/2 की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करते हैं cos x/2 की वैल्यू को, तो ये पूरा रब करना पड़ेगा पहले। स्टूडेंट्स, अब हम cos x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। प्रोसेस देखिए क्या प्रोसेस है। cos 2x की फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos square x minus 1। ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टी, cos 2x की 2 cos square x minus 1। सो आफ्टर दिस cos x 2 cos square x/2 minus 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी फॉर्मूला, ये आपको याद करना है बच्चों। हमने आपको फॉर्मूले की पीडीएफ सेंड भी करी है। ओके, तो cos 2x क्या होगा बच्चों, 2 cos square x minus 1। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी जनरेट करी cos x 2 cos square x/2 minus 1। अब बच्चों cos x की वैल्यू याद रखिए आपको, -1/3 2 cos square x/2 minus 1। -1 को इधर ले गए, प्लस का 1 हो जाएगा, 1 - 1/3 2 cos square x/2। तो 3 - 1 2/3 हो गया बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। देन क्या बचा, 1/3 cos square x/2। ठीक है, तो cos square x/2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/3। तो cos x/2 हो गया बच्चों 1/3। कितना हो गया बच्चों, 1/√3। बच्चों अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसका नेगेटिव लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो cos x की वैल्यू है वो आपको नेगेटिव में शो करनी है, तो आप लिख दीजिए नेगेटिव। क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब इसको भी रेशनलाइज करिए, कितना आ गया बच्चों, माइनस का √3/3 आ गया बच्चों। ठीक है, cos x/2 इज नेगेटिव लिख सकते हैं आप यहां पर ब्रैकेट में, cos x/2 इज नेगेटिव, क्योंकि जो cos x/2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। दैट्स व्हाई आप cos x/2 की वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो cos x/2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस का √3/3। अब बच्चों किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, tan x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बोर्ड पे देखिए,
साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। स्टूडेंट्स आपको निकालनी है tan x बाई टू की वैल्यू। आपने फॉर्मूला लगाया, tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। सो आपने एंगल ऑफ कर दिया, tan x बाई टू इक्वल्स टू sin x बाई टू अपॉन cos x। तो स्टूडेंट्स आपने जो वैल्यूज फाइंड आउट करी हैं वो वैल्यूज क्या क्या है आपकी? sin x बाई टू कितना आया बच्चों आपका? √6 अपॉन 3 आएगा। चेक कर लीजिए एक बार, sin x बाई टू की वैल्यू √6 अपॉन 3 आएगी बच्चों, चेक कर लीजिए। उसके बाद cos x बाई टू की वैल्यू कितनी आई? -√3 अपॉन 3। ये दोनों वैल्यूज पुट करिए। tan x बाई टू √6 अपॉन 3 -√3 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा? tan x बाई टू -√6 अपॉन √3। ठीक है, सो आप tan x बाई टू -√6 इंटू √3 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? -√18 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, और आप 18 को क्या ले सकते हैं? 18 को आप क्या ले सकते हैं बच्चों? 3√2। तो लिख दीजिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, -√2। ठीक है बच्चों, यही था आपका क्वेश्चन नंबर। ये बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार अपने टॉपिक में जरूर कर लीजिएगा। एक बार दोबारा समझा देते हैं। tan x बाई टू इक्वल्स टू sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, √6 अपॉन 3 -√3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -√6 अपॉन √3 एंड देन रेशनलाइजिंग √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। सो √6 इंटू √3 √18 अपॉन 3, √18 को आप कर सकते हैं 3√2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो -√2 आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन यही लगा बच्चों। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है आपके पास, tan 13 पाई बाई 12। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो। गिवन है आपके पास tan 13 पाई बाई 12, इसको आप लिख सकते हो बच्चों tan पाई प्लस पाई बाई 12। ठीक है, तो 12 into 12, 12 plus 1 13। बच्चों इसको आप कैसे लिख सकते हैं? tan 180 प्लस थीटा tan थीटा। ठीक है, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। 180 प्लस, सो ये कितना हो जाएगा? tan पाई बाई 12। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका tan पाई बाई 12। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। तो स्टूडेंट्स पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 हो गया। अब आप tan a माइनस b की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 6 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 6। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या था? tan 13 पाई बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको। 13 पाई बाई 12 की वैल्यू को आपने ब्रेक करा पाई प्लस पाई बाई 12 में। ठीक है, तो ये कितना हो गया? tan पाई बाई 12, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है बच्चा। देन पाई बाई 12 में ब्रेक करा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 में। तो ये होगा tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 6 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 6। बच्चों में यहाँ प्रॉपर्टी लगाइए tan a माइनस b की, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a। तो ये कितना हो गया बच्चों? 1 माइनस 1 अपॉन √3, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3। एलसीएम ले लीजिए, √3 एलसीएम, √3 माइनस 1 अपॉन √3 एलसीएम ले लिया, √3 प्लस 1, √3 से √3 कट गया बच्चों। तो क्या बचेगा इक्वल्स टू में? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। इसको आप रेशनलाइजिंग भी कर सकते हैं, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 को आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए बच्चों, 10 13 π/12 था, इसको आपने 13 π/12 लिखा, गिवन था आपके पास, ठीक है। उसके बाद π + π/12 दिया, आपने स्प्लिट कर दिया, 10 180 + थीटा tan थीटा, प्रॉपर्टी ये ही बच्चों, 10 π/2 को ब्रेक करा, 10 π/4 - π/6 में, देन प्रॉपर्टी लगा दी tan a - b की, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, देन tan 40 की वैल्यू 1, tan π/6 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 1 tan π/4 की वैल्यू 1, tan π/6 की वैल्यू 1 अपॉन √3, देन आपने इतना सॉल्व कर दिया। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं बच्चों, इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको आप रेशनलाइज करें तो और बेटर होगा। कितना आया बच्चों, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों आप, √3 - 1 से, ठीक है। a - b कितना हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a + b कितना हो जाएगा बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चों इसे खोल देते हैं, a - b होल स्क्वायर को a + b - 2ab हो जाएगा ये, अपॉन 3 - 1 कितना होगा, 4 - 2√3 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, 2 - √3 अपॉन 2 से 2 बच्चों कट गया, कितना आ गया आपका, 2 - √3, ठीक है बच्चों। क्या था बच्चों, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 था, किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए, तो √3 - 1 को न्यूमरेटर में कर देंगे, तो √3 - 1 √3 - 1 √3 - 1 का होल स्क्वायर, a + b a - b a² - b², सो a - b का होल स्क्वायर बोला, a² + b² - 2ab, नीचे a - b हो गया बच्चों, 3 + 1 4, 2√3, 2 कॉमन ले लिया, 2 - √3, 2 से 2 कट गया, 2 - √3, ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। ये था आपका 13 π/12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों।